बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल स्ट्रीट फूड जायका। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं आलू कीमा सालन की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। 750 ग्राम कीमा लिया है, यहाँ पर हाथ से कुटा हुआ, और 2 हड्डियाँ ली हैं। यहाँ पर हड्डी इसलिए लिए है क्योंकि सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हाफ कप कुकिंग ऑयल, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 मीडियम साइज़ की प्याज, इनको चॉप कर लेंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसे हम ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद यहाँ पर हम गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसालों में यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। इसे हमने लाइट ब्राउन करना है, इससे हमारे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाले लाइट ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ की जो प्याज ली थी वो चॉप करके ऐड करेंगे, और प्याज को हमने कच्चा पक्का फ्राई करना है। इसको हम फ्राई करने के बाद मिलते हैं आपसे। प्याज को यहाँ पर देखें कच्ची पक्की इस तरीके से हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसमें 750 ग्राम यानी कि 3 पाव कीमा ऐड करेंगे। 750 ग्राम कीमा ऐड करने के बाद इसकी 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। भुनाई करने से इसकी जो गोश्त की स्मेल है वो चली जाएगी। भुनाई करने के बाद अब हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट के बाद यहाँ पर 1-2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर गोश्त की और अदरक लहसुन को 1-2 मिनट के लिए भुनेंगे। भुनने के बाद हम आपसे मिलते हैं। 2 मिनट के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसकी हम 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। 5 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मम्मा ने 1 टीस्पून नमक ऐड करा है। नमक को अच्छे से मिक्स कर इसकी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। 1 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे उसे हम दरमियानी साइज़ में चॉप कर ऐड करेंगे, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम गोश्त गलाने के लिए 1 गिलास पानी लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ। इसे अच्छे से मिक्स कर अब हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो भी अलग दिखे और हमारा जो कीमा और मसाला है वो भी अलग दिखे। जितनी हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे इतना ही अच्छा हमारे आलू कीमे में टेस्ट आएगा, और इतना ही अच्छा हमारा कीमा आलू चटपटा बनेगा। आपसे भुनाई करने के बाद मिलते हैं। 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर इसकी और हम अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर देखें कितनी अच्छी भुनाई हुई है। कीमा भी अलग दिख रहा है और हमारा कुकिंग ऑयल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें जो आधा किलो कटे हुए आलू थे वो ऐड करेंगे। तमाम आलू ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर आलू की भुनाई करेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो टेस्ट है कीमे का वो हमारे आलू में भी अच्छे से आए। 1 मिनट आलू की अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो आप अपने मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा पसंद हो। यहाँ पर मम्मा ने 2 गिलास पानी ऐड करा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी हम अच्छे से भुनाई करेंगे कीमे और आलू की, इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए आलू गलने तक पकने के लिए रख देंगे। चटपटा मज़ेदार आलू कीमा सालन बनके रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा।